हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन है टू मैच द कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमें दे रखा है पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? इनैंशियोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो अगर हम ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या है। अगर हम एक मिरर रखें और फर्स्ट कंपाउंड की मिरर इमेज देखें तो वो बिल्कुल सेकंड कंपाउंड आएगी, लेकिन आपस में हम इन दोनों को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। एक के ऊपर एक एग्जैक्टली नहीं रख सकते, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। तो यानी कि ये क्या हो गई? एनांशियोमर्स नॉन सुपर मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को ही हम एनांशियोमर्स बोलते हैं। तो यानी कि यही हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट मैचिंग क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे है ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। सेकेंड कॉलम कह रहा है अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें ढूंढना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब है तो सिस और ट्रांस बना है, या फिर ई और जेड। यानी कि हमारे पास सेम फॉर्मूला हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा हो? डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो अगर हम ए कंपाउंड्स को देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ऊपर वाले CH3 के साथ CH3 लगा, यानी कि सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जब दोनों सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे होते हैं तो हम उसे सिस बोलते हैं, और नीचे वाले कंपाउंड में दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है तो हम इसको ट्रांस बोलते हैं। और सिस और ट्रांस आपस में इनकी पोजीशन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है इन स्पेस, तो हम इनको क्या बोल देते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यानी कि टू का करेक्ट मैचिंग क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ये हमें कौन से कोड में दिख रहा है? ऑप्शन 1 में। हम बात करते हैं मेटामर्स की। तो मेटामर्स क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या कार्बन चेन अलोंग अ फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें बाकी सब सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ कार्बन चेन अलोंग अ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम सी कंपाउंड्स को देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये दोनों ईथर है। तो अगर हम ये वाले पहले वाले कंपाउंड को देखें, हमें क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन के लेफ्ट में 2 कार्बन की चेन है। सेकेंड वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के लेफ्ट में 1 कार्बन की चेन है, तो यानी कि डिफरेंस कहाँ पे आ गया? कार्बन चेन में अलोंग ईथर। तो ये क्या हो गए? पेयर ऑफ मेटामर्स। तो थर्ड का करेक्ट मैचिंग आ गया ऑप्शन सी। हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में हमें बोला है पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स हमें ढूंढने हैं। डायस्टीरियोमर्स वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अगर हम बी कंपाउंड को देखें और ये फर्स्ट वाले कंपाउंड की अगर हम मिरर इमेज निकालें, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? हमारे पास COOH है, OH है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे शो रहा है, OH है, H है, COOH है। इसकी अगर हम मिरर इमेज निकालें तो वो कैसी होगी? OH हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला OH राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और COOH आपस में हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों होनी चाहिए थे मिरर इमेजेस, लेकिन हमें तो इसकी जगह कोई दूसरा कंपाउंड दिख रहा है। इसमें दोनों OH सेम साइड पे, तो यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम हो, बॉन्डिंग सेम हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो, तो वो कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। यानी कि फोर्थ का करेक्ट मैचिंग आ गया ऑप्शन बी। का हम रेफरेंस देख सकते हैं एनसीईआरटी में, पेज 386। थैंक यू।